कि इंटरनल मोटिवेशन आएगी तो ही काम चलेगा। इंटरनल मोटिवेशन लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई किसी टाइम पर आके एक्सटर्नल मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी। हमेशा ही मैं ये बोलता हूं, मैं भी जहां जब पढ़ता था तो हमें यही सिखाया जाता था कि किसी टाइम पर आगे एक्सटर्नल मोटिवेशन देने वाले बंद हो जाएंगे, पर इंटरनल मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगी। तो क्या हाल चाल दोस्तों, इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है, उसी के साथ आप आगे सक्सेसफुल होने वाले हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, किसी भी फील्ड में। तो मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, कोशिश करता रहता हूं क्या आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देने की। आप भी अपनी इंटरनल मोटिवेशन को थोड़ा जागरूक करो। तो आपका स्वागत है कहां पर, हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ कोर पर। देखिए मैंने वेलकम को रेड में किया और उसको बाकी ब्लैक में किया, अच्छा लग रहा था इसलिए कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी, इंटरनल मोटिवेशन को क्रिएट करे, वो जाकर देख के आए। उससे पुराने चैप्टर्स के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अगर आपका कोई भी पार्ट स्किप हो रहा है, जाकर प्लीज वो देख के आइए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। 5 मिनट चाहिए मुझे तुम्हारे, सिर्फ 5 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इस जीरो का रैशनल नंबर। अब जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखी उनको 7-8 मिनट लग जाएंगे, जिन्होंने देखी है उनके लिए इजी है। कहता है जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं, अगर है तो क्या उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड पी आर क्यू आर इंटीजर्स। यस, पहली बात तो जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो एक रैशनल नंबर है। अब वो अगर रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा? उसको हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, बिकॉज न्यूमरेटर इज p एंड डिनोमिनेटर इज q। देयरफॉर पहला क्वेश्चन यस है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दी। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन। डिनोमिनेटर्स कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। बहुत सिंपल है। जैसे पहला नंबर है, इसको आप 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 30/10 डिनोमिनेटर से। दूसरा नंबर है 4/1, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 40/10। अब डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, काउंटिंग लिख लो, 31/10, 32/10, देन 33/10, then 34/10, then 35/10, and then 36/10. So these are your 6 rational numbers between 3 and 4. सिंपल, दो नंबर दिए, सेम डिनोमिनेटर लाना है तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 31/10 से लेके 36/10 तक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 6 रैशनल नंबर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। वो लिंक का चलता रहता है मेरे दिमाग में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए तो वहां से देखना है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फिर से क्या करेंगे, 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 10/10 से करना है। आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें बस उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बस उसका आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो 3/5 था, उसको भी 10/10 से किया। 4/5 था, उसको भी 10/10 से किया। अब इसके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं, तो ये आ गया 31/50, देन 32/50, देन 33/50, देन आपका 34/50, एंड देन आपका 35/50। आप 5/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8/8 से भी कर सकते हो, बस डिनोमिनेटर शुड बी सेम फॉर बोथ ऑफ द नंबर्स। और फिर आपको न्यूमरेटर की काउंटिंग लिखनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन में, ये पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मे बी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले में उसने बोला है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये ट्रू है। अब कैसे? आपको पता है नेचुरल स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 से, और जाते हैं प्लस इंफिनिटी तक, और होल स्टार्ट होते हैं 0 से और जाते हैं आपके प्लस इंफिनिटी तक। तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका मतलब यस, ट्रू है कि हर नेचुरल होल होता है, पर हर होल नेचुरल नहीं होता, बिकॉज होल में 0 होता है, नेचुरल में 0 नहीं होता, तो वो फॉल्स होता है। तो पहला तो आपको सोल्यूशन ये था कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब चलते हैं जी हम अपने सेकंड पार्ट पर। इसको रब कर देते हैं, जगह खाली कर देते हैं, फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताएं। टाइम नहीं वेस्ट करना बस। अब क्वेश्चन नंबर
पार्ट नंबर 2 में बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर कहता होल नंबर होता है। अब इंटीजर आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और होल जीरो से शुरू होकर सिर्फ पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि जीरो और पॉजिटिव तो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं पर नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड हो रहे हैं। इंटीजर्स -1 -2 -3 भी होते हैं, वो होल में नहीं आते। तो ये आपका सेकंड पार्ट है फॉल्स। पहला पार्ट ट्रू था क्योंकि हर नेचुरल होल होता है पर हर इंटीजर होल नहीं होता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, इसको भी रब करते हैं। फिर थर्ड पार्ट में आपसे बोला है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। आप तब तक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें कि क्या रैशनल नंबर होल नंबर होता है, हर रैशनल होल होता है या नहीं। एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। अब ये आंसर फॉल्स है। अब वो कैसे, आपको पता है होल शुरू होता है जीरो से, देन 1, देन प्लस इंफिनिटी। पर जो आपका रैशनल होता है ना वो आपका मान लो 2/5 होता है, ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। पर जो होल है ना वो इम्प्रॉपर होती है, न्यूमरेटर सिर्फ एक न्यूमरेटर होता है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नहीं होता। तो ये आपका भी आंसर फॉल्स है, हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, बिकॉज रैशनल प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाता, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। पर होल नंबर में देयर इज अ नो फ्रैक्शन, तो दिस इज अ फॉल्स। सो ये थी आपकी जी पहली एक्सरसाइज 1.1। देख लो मे बी 5 मिनट से भी कम में हमने ये कर ली है। सो इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 करेंगे, वो भी 6 मिनट में, 6 मिनट में कर देंगे, ठीक है जी। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।